जय हिंद दोस्तों, आप अपने दोस्त आरजे ज़ीशान के साथ ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ चलती रहती हैं। और जैसे कि अब हमारा इंडिपेंडेंस डे और हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा दिन हमारे पास है और इसमें अब हम इंडिपेंडेंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना नई पीढ़ी से ही बात की जाए, उनसे जाना जाए कि उनके लिए इंडिपेंडेंस का क्या मकसद है। तो आज मैं आया हुआ हूँ MIT पब्लिक स्कूल मवाना रोड पे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं जिनसे ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानने वाले हैं कि वो स्कूल्स में हैं और अभी वो देश का फ्यूचर जिस तरीके से वो अपने चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये जेन ज़ीज़ क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और इनके लिए इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब है, ये सारी बात मैं आज यहाँ पर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं अबीर, जो कि 10th C से हैं। इनके साथ हैं अविका, ये भी 10th क्लास में हैं। इनके साथ हैं अनिका, यहाँ पर मेरे साथ प्रांशुल मौजूद हैं, देवांशी यहाँ पर हैं, स्नेहा हैं और विराट। ये सारे बच्चे यहाँ पर MIT पब्लिक स्कूल से हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में, इनकी इंडिपेंडेंस के बारे में, इनकी इंडिपेंडेंस सोच के बारे में। तो इन सब से हमने बातें करी, इनका नाम जाना। अब जानते हैं कि जेनजीज के लिए फ्रीडम का क्या मतलब होता है, व्हाट डज़ अ फ्रीडम मीन पर्सनली टू अ जेनजी, ये बात हम जानने वाले हैं। कहते हैं ना, जो इस क्लास में सबसे आगे बैठा होता है तो टीचर की सबसे पहली नज़र उस पर ही आती है और उससे क्वेश्चन होता है। तो अबीर यहाँ मेरे पास सबसे पहले बैठे हुए हैं और इनका नेम भी ए से आता है। देख, तो तुम ए से हो और इतना क्लोज बैठ गए हो, तो तुमसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। तो अबीर मुझे बताओ, व्हाट डज़ अ फ्रीडम मीन टू यू? Freedom to me means having choices over rules or the limitations or the patriarchal methods that you have, that you can make to shape up your future without regretting or being feared or being judged by others. Being completely free and facing the consequences that you will be seeing after taking the choice. तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी जज करें किसी बात के लिए, डू यू कंसीडर इट दैट दिस इज नॉट अ फ्रीडम टू मी? Sir, what I feel is I have a lot of will for what I am doing. So I'm very passionate for it. And if I'll do it, I'll prove them that they were wrong and I was doing the right thing. नहीं, उन्होंने गलत साबित मत करना, दे आर पेरेंट्स, बट यू से दैट दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज माइन। डेफिनेटली ये हो सकता है। भाई, कितना अच्छा आंसर उसने दिया लड़के ने। मतलब पेरेंट्स कुछ भी कह सकते हैं आपको, वो उनका फ्रीडम है, आप कुछ भी सुन सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, ये आपका फ्रीडम है। और एक जेनजी से ये सारी बातें, मतलब मैं 10th में इतना अच्छा नहीं बोलता हूँ, डेफिनेटली करेंगे हो। तो अभी यहाँ पर मेरे साथ एक और जेनजी बैठी हुई है, इनका नाम है अविका, राइट? यू आर अविका। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि तुम्हारे अकॉर्डिंग व्हाट इज एग्जैक्टली अ मीनिंग ऑफ द फ्रीडम, और तुम इसको किस तरीके से एंजॉय करता हो? So freedom is when fear stops being the author of your choices and you act freely without the fear of judgment. हमारे पुरखों ने हमारी आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया है, तो हमें उस बात का बहुत गर्व है। वाओ यार, इनकी तो हिंदी भी बहुत अच्छी है। दे आर रियली गुड इन हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन अविका, मुझे बताओ कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो फ्रीडम है, उसमें किस तरीके से तुम्हें डिफरेंस नज़र आता है? उसमें तो सर बहुत डिफरेंस हम देखते हैं। Yes, there are many differences that boys and girls experience while growing up. Boys are more free, whereas girls are bound to more restrictions, especially in rural areas. अगर हम कुछ ऐसे इलाकों में देखें जो थोड़े पिछड़े इलाके होते हैं, वहाँ पर लड़कियों को बहुत पाबंदियों में रखा जाता है, जो कि एक चीज़ है जो समाज को और इम्प्रूव करनी चाहिए। बिल्कुल। और सही बात, देखिए, अगर 70-75 साल बाद भी हमारे इंडिपेंडेंस डे के भारत में अगर ये भेदभाव देखने को मिले कि एक मर्द के पास, एक लड़के के पास बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, बहुत ज़्यादा आज़ादी है, वो अपने मन से कहीं भी जा सकता है, और वहीं अगर हम वुमेंस को वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, उनको फ्री नहीं रख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इस समाज को एक तरफा डेवलप किया है, पुरुष प्रधान बनाया है, वहीं महिलाओं को वो हक शायद अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। उस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे भारत में ही हम औरत को देवी के स्वरूप में मानते हैं। तो अनिका, आप भी 10th क्लास में? क्या बात है यार, बच्चों, आप लोगों को देख के लगता नहीं आप लोग रैली में 10th क्लास में। मुझे लगा 6-7 के बच्चे यहाँ पर हैं मेरे पास। तो अनिका, जैसे कि अभी अविका ने बताया कि वो जो इंडिपेंडेंस, वो जो फ्रीडम बॉयज़ के पास है, वो गर्ल्स के पास नहीं है। तो बीइंग अ स्टूडेंट, तुम अपने पॉजिटिव वेज में क्या बताना चाहती हो? तुम्हारे लिए इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है और हम इसे और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? Sir, for me, independence is when I'm being myself without having a fear of being judged. जब मेरे लिए फ्रीडम ये है कि जब मेरे को पता हो कि मेरे को कोई जज नहीं कर रहा,
मेरे को राइट हो अपनी चॉइसेस का, अपने डिसीजंस का, और कोई ना कोई जज ना करो, वो फ्रीडम है वो। दैट्स व्हाट फ्रीडम इज रियली। तो अगर तुम्हें कोई किसी चीज़ पे होता है, पेरेंट्स भी जज कर लेते हैं, फ्रेंड्स भी जज कर लेते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स, चाहे आप स्पोर्ट्स में है, स्टडीज़ में है, क्योंकि होता है कि एक टॉपर बच्चा जो होता है ना, अपने लिए पहले सोचता है, कभी वो टॉपर होता है, वो दूसरों के लिए नहीं होता। तो अगर आपको उस चीज़ में कोई जज करे, वेदर यू आर राइट एट योर प्लेस, बट कुछ लोग सोचते हैं यार मे बी आपको बोल दें सेल्फिश है, हालांकि वी ऑल आर अ सेल्फिश। हम सुबह उठ के रोज़ ब्रश कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, ताकि दोस्तों से हम बात कर पाएँ, है ना, तो सेल्फिश होना पड़ता है। तो आप अपने लिए सेल्फिश है, लेकिन दूसरों के लिए आपको लगता है कि वो बंदा मेरे बारे में कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, कुछ जज कर रहा है, तो हाउ यू टैकल विद देम? सर आई डोंट मैं उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देती। लाइक आपने कहा हम सेल्फिश होते हैं थोड़े से। हम अगर मेरे को कुछ आगे बढ़ना है, मेरे को मेरी फ्रीडम है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, बट वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसे कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो आई वांट कि मैं अपने लिए कुछ करूँ तो अपने लिए। वो व्हाट आर यू डूइंग विद दैट? So same as applicable with your siblings and the friends. If you judge them, so they can have a right to tell you that ये मेरी freedom है. You have no right, and you are not interrupt with them, right? I shouldn't interrupt Good. in their freedom. बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आपकी फ्रीडम आपके पास है, ये हम लोग चाहते हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने तरीके से सही कर रहा हूँ, लेकिन उससे समाज का कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, सोसाइटी पे इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होने चाहिए, फैमिलीज पे नहीं होने चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप एक काम सही कर रहे हैं। लेकिन आप अपने लिए तो अच्छा कर रहे हैं और दूसरे को सोचते हैं यार चल छोड़, यहाँ पे गाड़ी है, आपने उसको टक्कर मार के निकल गए, आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं, लोग आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप अपने लिए सही कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। तो हमें दोनों पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखकर चलना पड़ता है कि आप अपने लिए किस तरीके से सही कर पा रहे हैं और समाज के लिए कैसे सही कर पा रहे हैं। सही मायने में यही एक इंडिपेंडेंस वे है आपका लाइफ को एंजॉय करने का। सो नाउ वी हैव अ प्रांशुल हियर। तो प्रांशुल, जैसे कि अनिका ने अभी हमें बताया कि भाई उसकी फ्रीडम उसकी है, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम को सही माने और दूसरों को दबाव में रखें या दूसरों को जज करें तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में और फ्रीडम में अकॉर्डिंग टू यू क्या डिफरेंस है? सर मेरे हिसाब से तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ड्राइवर्स लाइसेंस है, और जो हमारा फ्रीडम है वो एक ड्राइवर है। जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस के बिना एक ड्राइवर नहीं चला सकता गाड़ी, वैसे ही बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम फ्रीडम नहीं जी सकते। फ्रीडम शुड बी अकम्पनीड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक फ्रीडम नॉट रेकलेसनेस। तो मुझे एक दो ऐसे एग्जाम्पल दो जो ये बताते हो लोगों को, सोसाइटी को, कि ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये एक्चुअल में हमारे लिए एक बड़ी फ्रीडम है। सर जैसे कि बहुत लोग, अब सब पे मोबाइल आ चुका है, everybody is using mobile nowadays. Many people use it to like search anything they want to learn about it, but many people misuse it, like they make deep AI fix. So I think that's where our responsibility should occur, that we should not misuse it. We should use the responsibility to think about everyone, that nobody is harmed. तो ढेर सारी बातें यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं, भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पे सबने बताया। मेरे साथ दिव्यांशी यहाँ पर। दिव्यांशी, अकॉर्डिंग टू यू फ्रीडम आपके लिए क्या है? एजुकेशन है, स्पीच है, चॉइस है, कौन सी फ्रीडम है जिसे आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं? I would say freedom of choice, because what I believe is with freedom of choice the other two comes automatically. अगर मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, दैट इज फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। अगर मैं ये डिसाइड कर रही हूँ मुझे क्या बोलना है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। पर चॉइस इस सब की फाउंडेशन है। सो व्हाट आई बिलीव इज चॉइस इज समथिंग दैट मेक्स योर रूल फॉलोइंग लाइफ अ सेल्फ डायरेक्टेड वन। सो आई वुड प्रेफर freedom of choice over the other two. Hello Sneha. So Sneha, you use social media? Yes sir, sometimes I use it. Sometimes. तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है सोशल मीडिया हमारी इंडिपेंडेंस को, हमारी फ्रीडम को इंक्रीज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ? So, sir, in some ways, I think it is increasing. Like, we are having the freedom that we can put our ideas on social media and can be heard. We are having the stage nobody had before. So, this is a plus point, but there are negative also. The negative impacts are there that we are just copying and making the trends that others have. Look, we are forced to look in some way that others look.
a certain way. And so according to me, it is like social media doesn't decide our freedom, but how consciously we use it does. Thank you, sir. great. डेफिनेटली दे ऑल हैव देयर ग्रेट पॉइंट ऑफ व्यूज। सोशल मीडिया किस तरीके से हमारे लिए अच्छा है, नहीं है, फ्रीडम का मीनिंग हमारे लिए क्या है, हमारी चॉइस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो आज मुझे यहाँ पे MIT के स्टूडेंट्स बता रहे हैं और उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का जो यूथ है, आज का जो जेंजी है, वो अपने बहुत ही अच्छे फ्रीडम से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हमारे आगे एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो ये सारी बातें जो आज हमें सुनने को मिली, उम्मीद है आप लोग भी सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी है। नाउ आई हैव अ विराट विद मी। विराट से आप लोग बिल्कुल खुशी हो जाते होंगे क्योंकि हमारे देश की शान भी एक विराट है और यहाँ पे मेरे साथ भी एक विराट है। तो विराट हेलो, हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। तो विराट मैं चाहूँगा आप मुझे पहले बताएं कौन सी क्लास में? 9th क्लास। तो आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? आपके फ्रेंड्स ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मुझे बताए इंडिपेंडेंस के बारे में, चॉइसेस के बारे में, गर्ल्स के बारे में, बॉयज़ के बारे में, किस तरीके से इंडिपेंडेंस ईच एंड एवरीवन डिज़र्व करते हैं, उन्हें कितनी ज़रूरी है। तो एक मैसेज मैं आपसे लास्ट में लेना चाहूँगा टू द एवरी स्टूडेंट एज यू आर आल्सो अ स्टूडेंट। तो आप अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से क्या कहना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे का सही मायने क्या है और किस तरीके से हम अपनी इंडिपेंडेंस को कैरी कर सकते हैं आगे के? I think we should celebrate this Independence Day by preserving our freedom and using it wisely. Small positive actions can lead to a better tomorrow. That will be the best way to honor the sacrifices of the freedom fighters. क्या बात है। तो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम्हें सिखा कौन रहे हैं? Teachers हमारे, टीचर्स सिखा रहे हैं, पेरेंट्स से भी कुछ सीखने को मिलता है। पेरेंट्स से भी ज़रूर। तो इंडिपेंडेंस डे सीखने पे मिलता क्या करने वाले हो, क्या प्लान्स? Independence Day पे I would probably just celebrate. I have so many choices, and that's a part of freedom as well. So I'm just gonna celebrate my freedom that my ancestors have provided me with, and I'm so blessed to have it. And I'm just gonna have fun. ग्रेट। तो ये सारी बातें आज हमने यहाँ पर MIT पब्लिक स्कूल के बच्चों से जो कि मवाना रोड पर, उनसे करी। कुछ मेरे पास रैपिड फायर क्वेश्चंस भी इनके लिए, इनसे रैपिड फायर क्वेश्चंस भी पूछेंगे, जानेंगे इसके बारे में क्या क्या। तो गाइज आज ढेर सारी बातें हमने करी यहाँ पे MIT पब्लिक स्कूल के बच्चों से, जिनसे हमने इंडिपेंडेंस डे का सही मायने जाना उनके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस डे क्या है और उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो इंडिपेंडेंस को लेके, फ्रीडम को लेके वो हमें बताना चाहते हैं और सोसाइटी में किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को वो रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नाउ आई हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस टू देम। तो और अभी मेरे पास सबसे पहले बैठे हैं, तो अभी तुमसे ही मैं फिर से शुरू करूँगा और तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो जस्ट टेल मी, do the teachers and parents give students enough freedom to make their own decisions? क्या पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमें वो फ्रीडम दे पा रहे हैं कि हम अपने खुद के डिसीजंस ले पा रहे हैं? So what I feel is in this case, it's not like कि आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम देना नहीं चाहते। It's completely upon the individual कि आप अपने आप को कितना उनके सामने genuine proof करते हो, या आपके अंदर कितनी will है किसी चीज़ को लेके, how passionate you are, and based on this वो आपको देंगे फ्रीडम, for sure they will give. नाउ अविका, तो अविका अगला क्वेश्चन मेरा रैपिड फायर का तुमसे है। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द फ्रीडम बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप? पहले भी तुमने इसका जवाब दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा छोटा सा इसका एक अच्छा सा जवाब। Yes, so there are many differences that boys and girls experience while growing up. Girls are bound to more restrictions, especially in rural areas. We see girls are more prone to household chores and they are more vulnerable to problems. रानी लक्ष्मीबाई, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, उषा मेहता, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो आग हैं जिनकी वजह से आज ये सारा हिंदुस्तान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं देवांशी तुमसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे भी हम लोगों से पूछे। तो मुझे ये बताओ, हाउ डज पीयर प्रेशर अफेक्ट अ स्टूडेंट सेंस ऑफ फ्रीडम? तुम्हें क्या लगता है कि जो पीयर प्रेशर है एक स्टूडेंट के माइंड को कैसे अफेक्ट करता है? What I feel is peer pressure एक सिक्के की तरह है जिसके दोनों sides हैं, positive too and negative too. So what I feel is we should only focus on the positive ones. For example, if student A is preparing for an exam and student B haven't prepared yet, so what peer pressure comes here and student B will willingly prepare for it, seeing student A is preparing. So that's what I feel. Peer pressure has more positive effects than negative ones.
ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो विराट, हमारे लिए एक विराट सा क्वेश्चन मेरे पास। इफ यू कुड आस्क अ फ्रीडम फाइटर वन क्वेश्चन टुडे, व्हाट इट वुड बी? क्या तुम एक क्वेश्चन पूछना चाहते किसी एक फ्रीडम फाइटर से? Wow, this is an amazing question, and I'm so glad to answer it. So, if Bhagat Singh was sitting right here, I would ask him how. How did he have to have the courage to do what he did? He sacrificed his life not knowing the outcome. For all he knew, his hanging would have been useless, but it eventually led to the freedom of India. So I would just ask him how. How did he have the courage to do such a rebellious task? नाउ स्नेहा, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। इफ अ फ्रीडम वर अ कलर, साउंड और अ सॉन्ग, व्हाट वुड इट वुड बी एंड व्हाई? Sir, if freedom was a color, it would be white, as symbol of peace and calmness in the country. And if it was sound, it was a calming, a soft sound that makes everyone feel peace and calm. And if it was a song, it would be Tiranga. It is a song devoted to patriotism and Deshbhakti. प्रांशुल, तुम्हारे लिए एक मेरा क्वेश्चन। डू यू थिंक फ्रीडम मीन्स द सेम थिंग टू एवरी जनरेशन और इट हैज़ चेंज? सभी के लिए फ्रीडम का मतलब सेम होता है या जनरेशन के लिए ये तुम्हें लगता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे समय बदलता है फ्रीडम के मतलब भी बदल जाते हैं? In my preference, yes, it has changed. Like whenever I ask my parents, can I watch TV or phone, they allow me. And when I ask them like, the same allowance were you getting when you were a child by your parents? They say no, and their parents may scold them and say, TV phone में क्या रखा है, जाके पढ़ाई कर लो. So I think yes, sense of freedom is being changing from each generation. And the last not the least, Anika, according to you, what's one freedom our grandparents generation didn't have that we have but we take it granted today? ऐसी कौन सी एक फ्रीडम है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पे तो नहीं थी, हमारे पास है, पर हम इसे बड़ी ग्रांटेड ले लेते हैं? Sir, that one freedom that our grandparents didn't had was, access to information. Our generation is getting more access to information, like from networks, social media, and more. But our grandparents, in their time, there were no such, access to information for them. तो आज ढेर सारी बातें यहाँ पर हमने MIT पब्लिक स्कूल के बच्चों से की, उनसे फ्रीडम के मीनिंग उनका जाना, उनसे जाना क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, किस तरीके से वो अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और अपनी चॉइसेस और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लोगों के सामने रख पाएँ। तो फिलहाल दोस्तों आपसे इजाज़त लेते हैं। वादा रहा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। अलविदा।